एक छोटे से गांव में दयालु नाम का बुजुर्ग किसान रहता था। उनके 4 बेटे और 4 बहुएं थी। परिवार बड़ा था, लेकिन जब सबके दिलों में प्यार था तो घर में हमेशा हंसी खुशी रहती थी। दयालु जी का घर मिट्टी का था, पर उसमें अपनापन और एकता की खुशबू थी। बड़ी बहू गौरी घर और रसोई का सारा जिम्मा संभालती थी। दूसरी बहू सीमा सुघर थी, उसे घर सजाना बहुत पसंद था। तीसरी बहू कमला खेतों में काम करने में सबसे आगे रहती थी और छोटी बहू लता सबकी बात सुनने वाली, भोली भाली और शांत स्वभाव की थी। कुछ साल तक सब बहुत अच्छा चला। घर में हंसी खुशी से रहने लगे। बच्चों की किलकारियाँ थी और शाम को सब आंगन में बैठकर बातें करते थे। पर वक्त का रंग कभी एक सा नहीं रहता। जैसे जैसे बेटों के बच्चे हुए, खर्च बढ़ा, जिम्मेदारियां बढ़ी, वैसे वैसे घर के अंदर मनमुटाव भी बढ़ने लगा। अब छोटी छोटी बातों पर तकरार होने लगी। एक दिन गौरी बोली, मैं ही सारा दिन रसोई में लगी रहती हूँ, कोई मदद नहीं करता। सीमा को तो बस साज सज्जा की पड़ी रहती है। सीमा ने पलटकर कहा, दीदी, मैं भी तो दिन भर सफाई करती हूँ, सबका कपड़ा धोती हूँ, ये कोई काम नहीं है क्या? फिर कमला ने भी कहा, और मैं भी तो खेतों में काम करती हूँ, पसीने से भीग जाती हूँ, फिर भी सब लोग मुझसे यही उम्मीद रखते हैं कि मैं घर भी संभालूं। लता बीच बचाव करने लगी। छोड़ो ना दीदी, अगर हम सब मिलजुल कर काम करेंगे तो सब आसान हो जाएगा। पर अब किसी के पास किसी की बात सुनने का धैर्य नहीं था। घर में जो एकता थी वह अब अहम और ताने में बदलने लगी। दयालु जी यह सब देखकर बहुत दुखी थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी को दुख नहीं दिया था, पर अब अपने ही घर में अशांति और तकरार देखकर उनका दिल टूटने लगा। एक दिन सुबह सुबह उन्होंने अपने चारों बहुओं को आंगन में बुलाया। बेटे भी पास आकर खड़े हो गए। चारों बहुएं सोचने लगी, आज बाबूजी जरूर कुछ कहने वाले हैं। दयालु जी घर के कोने से 4 लकड़ियों के गट्टर लेकर आए। हर गट्टर में 8 से 10 सूखी लकड़ियां बंधी हुई थी। उन्होंने अपनी पहली बहू गौरी को कहा, गौरी, तुम सामने आओ और इस गट्टर को तोड़ कर दिखाओ। गौरी डर जाती है। वह सोचने लगती है कि क्या मैं इस गट्टर को तोड़ पाऊंगी। वह धीरे धीरे सामने आती है और खड़े हो जाती है। फिर गौरी ने पूरा जोर लगाया, पर लकड़ियां नहीं टूटी। फिर उन्होंने सीमा को बुलाई, वह भी नहीं तोड़ पाई। फिर कमला भी आती है और वह भी कोशिश करती है, पर असफल रहती है। फिर लता भी आती है और लता ने हंसते हुए कहा, बाबूजी, ये तो बहुत मजबूत है, ये कहाँ से टूटेगी? अब तुम सब इन गट्टरों की रस्सी खोल दो और लकड़ियां अलग अलग करके एक एक तोड़ो। चारों ने ऐसा ही किया और सब ने आसानी से लकड़ियां तोड़ दी। अब दयालु जी गंभीर स्वर में बोले, जब लकड़ियां एक साथ बंधी थी तब कोई नहीं तोड़ पाया, लेकिन जब ये अलग हुई तो एक झटके में टूट गई। हमारा परिवार भी ऐसा ही है, जब तक तुम सब एक रहोगी कोई तुम्हें नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन अगर तुम आपस में अलग अलग सोचोगी
तो यह घर भी टूट जाएगा। चारों बहुएं चुप थी, आंखों में आंसू थे, पर दिल में समझ जागी। उन्हें एहसास हुआ कि बाबूजी की बात में कितनी सच्चाई है। उस दिन के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। गौरी ने सबसे पहले कहा, मुझे माफ कर दो बहनों, हम सब मिलकर काम करेंगे। सीमा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दीदी, अब हम सब हर काम मिलजुल कर करेंगे, किसी पर बोझ नहीं रहेगा। अब सारा काम बांट दिया गया। चारों बहुओं को समझ आ गई कि अब हर काम सब मिलजुल कर करेंगी। सुबह सुबह गौरी बर्तन साफ करती, सीमा झाड़ू लगाती और कमला गायों को चारा देने के बाद दूध दोहने का काम करती। अब किसी को शिकायत नहीं थी। सुनो लता, तुम जाओ और बच्चों को पढ़ाओ। घर का सारा काम हो गया है, मैं खाना बनाऊंगी। दयालु जी अब हर शाम आंगन में चारों बहुओं को देख मुस्कुराते थे। उनका दिल गर्व से भर जाता था। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा, घर की दीवारें ईंट से बनती है, पर घर का आधार बहुएं होती है। अगर बहुएं समझदार हो तो घर मंदिर बन जाता है। परिवार कभी एक व्यक्ति से नहीं चलता, यह सबके मिलजुल कर निभाने से चलता है। अगर बहुएं आपस में प्रेम रखें तो वह घर सचमुच स्वर्ग बन जाता है।